रिवाइज कीजिए 5.6 दी फ्रूट को। क्या फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का? फ्रूट क्या है बताइए? उस मैच्योर राइपेंड ओवरी को क्या कहते हैं जो कि डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स किसको कहा जाता है? यदि कोई फ्रूट ओवरी के विदाउट फर्टिलाइजेशन से फॉर्म्ड हुआ हो तो इस तरह के फ्रूट को क्या कहते हैं? जनरली फ्रूट कंसिस्ट होता है एक वाल से और सीड्स से, तो इस वाल को क्या कहते हैं? पेरिकार्प किसे बोलते हैं? क्या पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी हो सकते हैं? जब पेरिकार्प थिक हो और फ्लैशी हो तो यह किस किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है? इपिकार्प किसको बोलते हैं? मेसोकार्प किसको बोलते हैं? और इनर एंडोकार्प किसको बोलते हैं? फिगर 5.17 पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट का माइंड कैप्चर कीजिए, जिसमें मैंगो को दिखाया गया है ए में और बी में कोकोनट को दिखाया गया है। सुरक्षित जगह पर अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्या आपको मैंगो में ईपी कार्प की लेबलिंग दिख रही है? मेजो कार्प की? सीड की? एंडोकार्प की? ये कौन सी लेबलिंग है जो कोकोनट में नहीं दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी मैंगो में वो लेबलिंग है? बताइए, कोकोनट में मेसोकार्प की लेबलिंग आपको दिख रही है? सीड की? एंडोकार्प की लेबलिंग दिख रही है? ड्रूप क्या है? मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको क्या कहा जाता है?
मैंगो और कोकोनट किस तरह के ओवरी से डेवलप किए रहते हैं और ये पोसेस भी करते हैं वन सीड को? मैंगो में इडिबल क्या मेसोकार्प होता है? मैंगो में जो पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड किस में होता है? जी बिल्कुल, मैंगो में जो पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है इनटू एन आउटर थिन इपिकार्प और मिडिल फ्लैशी इडिबल मेसोकार्प और एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। जो पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है मैंगो में, उसमें स्टोनी हार्ड कौन होता है? मैंगो में जो पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है उसमें मिडिल फ्लैशी इडिबल पार्ट को क्या कहते हैं? कोकोनट जैसा कि यह भी एक ड्यूप है, इसका मेसोकार्प क्या फाइब्रस होता है? कोकोनट जो कि एक ड्यूप है, इसका फाइब्रस पार्ट कौन सा होता है? रिवाइज कीजिए 5.7 दी सीड को। ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें डेवलप कर जाता है? बताइए एक सीड किससे किससे बना होता है? क्या सीड सीड कोट और एम्ब्रियो से बना होता है? बताइए एम्ब्रियो किससे बना रहता है? वीट और मेज में कितने कोटिलीडन होते हैं? ग्राम और पी में कितने कोटिलीडन होते हैं? बताइए एम्ब्रियो किससे बना रहता है? एक रेडिकल, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक या दो कोटिलीडन से कौन बना रहता है? रिवाइज कीजिए 5.7.1 स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडनस सीड। बताइए आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड को क्या कहते हैं? सीड कोट्स के पास दो लेयर होते हैं, बताइए इन लेयर का नाम आउटर को क्या कहते हैं और इनर को क्या कहते हैं? हाइलम क्या है? उस स्कार का नाम बताइए ऑन द सीड कोट जिसके थ्रू डेवलपिंग सीड अटैच्ड होते हैं फ्रूट से।
माइक्रोपाइल किसको कहते हैं और यह किसके अबव होता है? सीड कोट के विदिन एम्ब्रियो किससे कंसिस्ट होता है? क्या कोटलीडन्स हमेशा फ्लैशी होते हैं और फुल होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल से? The cotyledons are dash dash fleshy and full of reserve food materials. एम्ब्रियोनल एक्सिस के टू एंड्स पर क्या होता है? फिगर 5.18 को देखिए। बताइए क्या आपको फिगर 5.18 स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड दिख रहा है? 5.18 स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड दिखना जरूरी है। जी हाँ, 100% जरूरी है। बताइए क्या आपको रेडिकल का लेबलिंग दिख रहा है फिगर में? अरे यार, आंख बंद करके देखो, पिलीम्यूल का लेबलिंग दिख रहा है। कोटलीडन का लेबलिंग। हाइलम के लेबलिंग। माइक्रोपाइल का लेबलिंग। सीड कोड का लेबलिंग।